नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा नगर निगम में पास हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रस्ताव। मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को अब मथुरा नगर निगम से भी हरी झंडी मिल गई है। सर्वसम्मति से लगभग सभी पार्षदों ने बांके बिहारी कॉरिडोर को अपना समर्थन दिया है। बांके बिहारी कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण के लिए आज मथुरा के निजी होटल में महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त जगप्रवेश और 70 वार्ड के पार्षदों के बीच चर्चा हुई। इस चर्चा में वृंदावन के 2 से 3 पार्षदों को छोड़ सभी पार्षदों ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को अपना समर्थन दिया। हालांकि कॉरिडोर को चली लंबी बहस में पार्षदों के बीच काफी बहस भी हुई और ये हॉट टॉक हाथापाई तक पहुंचती दिखी। बैठक के बाद नगर आयुक्त जगप्रवेश ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर बैठक आवश्यक थी। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बांके बिहारी कॉरिडोर प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि वृंदावन के कुछ पार्षदों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। नगर आयुक्त जगप्रवेश का कहना है कि उनकी आपत्ति पर विचार किया जाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने बैठक के बाद कहा कि बांके बिहारी के दर्शन करने में बुजुर्गों और महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी भी भीड़ के चलते परेशान है। बिहारी जी कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। किसी भी व्यापारी, स्थानीय निवासी और मंदिर के गोसाइयों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उचित मुआवजे के साथ साथ उनके स्थायी निवास की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यापारियों को उनके दुकान के मुआवजे के साथ साथ उनकी दुकान की व्यवस्था भी की जा रही है। कॉरिडोर बनने के बाद परेशानियां समाप्त होगी, व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक। उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का, परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई कमी हो गई और यह प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। हमारी सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति की देह शांत हो जाती है तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन भीड़ के कारण उस व्यक्ति के सबको जो परेशानी उठानी पड़ी होगी, उससे भी हमारा शासन प्रशासन और हम सभी मथुरा वृंदावन के निवासी बड़े आहत होते हैं। लेकिन हमारी सरकार कोई भी काम जबरन या भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं करती। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। कोई भीड़ तंत्र के द्वारा
हमने ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम जबरन अपने निर्णय को थोपें। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। वहाँ निवास करने वाले सभी परिवारों को समुचित मुआवजे के साथ साथ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। व्यापारियों को उनकी दुकान के मुआवजे के साथ साथ दुकान की व्यवस्था की जा रही है। आज जो हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहाँ के निवासियों की भी चिंता कर रही है। और एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वहाँ के गोस्वामियों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में हमारी सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है, किसी भी मंदिर में वहाँ के पुजारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के सेवायतों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे शासन प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कटौती नहीं की जाएगी। कॉरिडोर को लेकर कुछ तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारे सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और इस महायज्ञ में हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा एक समर्थन की और जो भी आवश्यकता पड़ेगी नगर निगम की ओर से उसको करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसके लिए मैं सभी पार्षद बंधुओं का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से हमारे आराध्य के भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद जो मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह परेशानी समाप्त होगी और यहाँ का मथुरा वृंदावन का व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के निवासी समृद्ध होंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने जो कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया है